देवभूमि हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं का वास कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं काफी अलग हैं। यूं तो प्रदेश भर में बहुत से मेले, त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन शिवभूमि चंबा का मिंजर मेला प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। चंबा शहर राजा साहिल बर्मन द्वारा उनकी बेटी राजकुमारी चंपावती के कहने पर रावी नदी के किनारे बसाया गया था, इसीलिए इस शहर का नाम चंबा रखा गया था। इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। यह मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को शुरू होकर सप्ताह भर चलता है। स्थानीय लोग मक्की और धान की बालियों को मिंजर कहते हैं। इस मेले का आरंभ रघुवीर जी और लक्ष्मी नारायण भगवान को धान और मक्की से बना मिंजर या मंजरी और लाल कपड़े पर गोटा जड़े मिंजर के साथ एक रूपा, नारियल और ऋतुफल भेंट किए जाते हैं। इस मिंजर को एक सप्ताह बाद रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है। मक्की की कौनपलों से प्रेरित चंबा के इस ऐतिहासिक उत्सव में मुस्लिम समुदाय के लोग कौनपलों की तर्ज पर रेशम के धागे और मोतियों से पिरोई गई मिंजर तैयार करते हैं, जिसे सर्वप्रथम लक्ष्मी नाथ मंदिर और रघुनाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है और इसी परंपरा के साथ मिंजर महोत्सव की शुरुआत भी होती है। लोक कथाओं के अनुसार मिंजर मेले की शुरुआत 935 ईस्वी में हुई थी, जब चंबा के राजा त्रिगर्त के राजा, जिसका नाम अब कांगड़ा है, पर विजय प्राप्त कर वापस लौटे थे, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें गेहूं, मक्का और धान के मिंजर और ऋतुफल भेंट करके खुशियां मनाई थी। शाहजहां के शासन के दौरान सूर्यवंशी राजा पृथ्वी सिंह भगवान रघुवीर जी को चंबा लाए थे। शाहजहां ने मिर्जा साफी बेग को रघुवीर जी के साथ राजदूत के रूप में भेजा था। मिर्जा साहब जरी गोटे के काम में माहिर थे। चंबा पहुंचने पर उन्होंने जरी का मिंजर बनाकर रघुवीर जी, लक्ष्मी नारायण भगवान और राजा पृथ्वी सिंह को भेंट किया था। तब से मिंजर मेले का आगाज मिर्जा साहब के परिवार का वरिष्ठ सदस्य रघुवीर जी को मिंजर भेंट करके करता है। इससे सिद्ध होता है कि चंबा और संपूर्ण भारत धर्मनिरपेक्ष था। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी मिर्जा परिवार के सदस्यों द्वारा मिंजर तैयार कर भगवान रघुवीर को अर्पित किया जाता है, जिसके बाद ही विधिवत रूप से मिंजर मेले का आगाज होता है और मौजूदा समय में भी इस परिवार का वरिष्ठ सदस्य इस परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है। मिंजर मेले में पहले दिन भगवान रघुवीर जी की रथ यात्रा निकलती है और इसे रस्सियों से खींचकर चंबा के ऐतिहासिक चौगान तक लाया जाता है, जहां से मेले का आगाज होता है। भगवान रघुवीर जी के साथ आसपास के 200 से ज्यादा देवी देवता भी वहां पहुंचते हैं। मिर्जा परिवार सबसे पहले मिंजर भेंट करता है। रियासत काल में राजा मिंजर मेले में ऋतुफल और मिठाई भेंट करता था, लेकिन अब यह काम प्रशासन करता है। उस समय घर घर में ऋतुगीत और कुजड़ी मल्हार गाए जाते थे। अब स्थानीय कलाकार मेले में इस परंपरा को निभाते हैं। मिंजर मेले की मुख्य शोभायात्रा राजमहल अखंड चंडी से चौगान से होते हुए रावी नदी के किनारे तक पहुंचती है। यहाँ मिंजर के साथ लाल कपड़े में नारियल लपेटकर एक रूपा और फल मिठाई नदी में प्रवाहित की जाती है। कहा जाता है एक बार रावी नदी हरि राय मंदिर और चंपावती मंदिर के बीच बहती थी, जिसके कारण सब लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। राजा साहिल बर्मन ने एक साधु, जो कि नदी को रोज पार किया करता था, से प्रार्थना की कि वो भगवान से प्रार्थना करे ताकि सब लोग मंदिर तक पहुंच सकें। एक सप्ताह तक यज्ञ करने और धान के पौधों से लंबी रस्सी, जो कि असल में मिंजर होता है, बुनने के बाद साधु रावी नदी के बहाव को बदल पाने में सफल हो पाया। मेले में 1943 तक भैंसे की बलि दी जाती थी। इसके अनुसार जीवित भैंसे को नदी में बहा दिया जाता था और यह आने वाले साल में राज्य के भविष्य को दर्शाता था। अगर पानी का बहाव भैंसे को साथ ले जाता था और वह डूबता नहीं था तो उसे अच्छा माना जाता था और माना जाता था कि बलि स्वीकार हुई। अगर भैंसा बच जाता और नदी के दूसरे किनारे चला जाए तो उसे भी अच्छा माना जाता था कि दुर्भाग्य दूसरी ओर चला गया है। अगर भैंसा उसी तरफ वापस आ जाता था तो उसे बुरा माना जाता था। अब भैंसे की जगह सांकेतिक रूप से नारियल की बलि दी जाती है। विभाजन के बाद पाकिस्तान गए लोग भी रावी नदी के किनारे मिंजर प्रवाहित करते हैं और कुजड़ी मल्हार गाते हैं। 1948 से रघुवीर जी रथ यात्रा की अगुवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल टॉप न्यूज।